ऐसा लग रहा है कि कहाँ चले गए लोग। खाने की चीजें पूछनी है, पता करनी है, तो वो दिया बताएगी अगर। बाहर आप बारिश की आवाज़ सुन रहे हैं? ये देखिए, मूसलाधार बारिश हो रही है, एकदम मूसलाधार जिसको कहते हैं। ये ऐसे नहीं लगता कि रुकने वाली है। अब की बार बहुत बारिश हुई है और अभी भी 25-26 तक ना कम से कम अलर्ट आया हुआ है। अच्छा, और ना ये ऊपर पहाड़ों में कम हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है ज़्यादा, लेकिन ये नीचे मैदानी इलाकों में ज़्यादा हो रही है। तो अभी देख लीजिए, अभी ये अलर्ट है 4-5 दिन का, और ये ऑरेंज अलर्ट है, मतलब जा नहीं रहे। इंद्रदेव कहते हैं अभी कमी रह गई है। वही अक्टूबर आने आने तक पीछे खसकता जा रहा है ना। मौसम जो बरसात का है, मतलब इस बार पूरी समय पे। 5 बज गए हैं और अगर आपकी आरती की आवाज़ उठे तो कितना अच्छा लगता है ना। आरती की आवाज़ से आँख खुलती है। और क्योंकि ना पंखा भी बहुत कम चल रहा है, अभी बंद किया मैंने अभी, नहीं तो इतनी मतलब ठंड लगने लगी है कि पूरी ऐसे बैठे हुए हैं तो आराम से। अभी ठंडा मौसम यहाँ हो चुका है और मुझे लग रहा है दिल्ली वगैरह में ना शायद बारिश नहीं हो रही है, या फिर हो रही है तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ अच्छा खासी ठंडक हो गई है। मैं रात को ये खिड़कियाँ भी खोल देती हूँ, हालांकि थोड़ा डर लगता है जब से शर्मा जी गए हैं, क्योंकि ना मतलब तब अलग बात थी। हालांकि वो ना जो छिपकली भी कोई आती थी तो मुझे भगा देते थे, पर फिर एक इंसान आदमी रहता है ना घर में तो एक अलग वो रहती है। पर कभी कभी खोल के रात को देखना पड़ता है मुझे, यहाँ पे कोई झांक तो नहीं रहा है, कोई कुछ तो नहीं कर रहा है, और अच्छे से कुंडी लगा के रखनी पड़ती हैं सारी। पंखे देखे हैं कितने गंदे हो रहे हैं, ऐसे ऊपर नज़र पड़ती है ना। मैंने ना उनको पहले भी मेड को बोला था, पता क्या हुआ कि काम करती हूँ ना, अब मैं डर के मारे चढ़ नहीं रही थी क्योंकि उंगली में वो था, पूरे पंजे पे वो आ रहा था। अब वो क्या, उसको मुझसे ज़्यादा वो लग रहा। अब आज मैं कल पटना विलेज जब गई हूँ उसके बाद तो इतनी वॉक हो गई थी, तो और आज बारिश का वेदर भी लग रहा है ना, कल रात को भी हुई है, तो आज बॉडी को रिलैक्स घर के काम के लिए, ऐसे रिलैक्स नहीं, घर का काम करूँगी। पहले चाय बना के पीऊँगी, रिंकू के आने से पहले झाड़ फूंक करनी पड़ेगी। जब कहीं घूमने नहीं जाते हैं तो अपने ये काम निपटाते हैं, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। अगर वजन कम ना हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्टिव तो रहे इंसान। और साथ में ना इनकी पंखुड़ियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो टेढ़ी हो गई तो फिर उल्टी सीधी जगह हवा देती है। साफ हो गया पंखा। एक्चुअली हमारे यहाँ जो फर्नीचर है ना, सिर्फ फ्रिज और बाहर वाला एक बेड और ये जो चेयर है प्लास्टिक वाली, इनको छोड़ के बाकी हमें यहीं मिला है सारा। मतलब गैस वैस हमारी अपनी है, बाकी हमें सब यहीं मिला है। अब यहाँ का पंखा, फिर उसके बाद ये करूँगी। ये सब करने के बाद ना, और मुझे वो एसी इतना गंदा नजर आ रहा है, मतलब खुद करते चलो ना तो एक के बाद एक काम मिलते चले जाते हैं। और मैं सारा का सारा ये ठीक कर चुकी हूँ यहाँ से। मेरे यहाँ अनीता आती थी, अनीता को ना खुद ही दिख जाता था 2-3 दिन में ना कि मेरे को ये करना है, ये करना है, बाकी उसके बाद कोई नहीं है। जितना एक एक्सरसाइज में पसीना आता है, थोड़ा सा काम किया, पंखे साफ किए, उतना इसमें पसीना आ गया। किया भाग भाग के। पर मुझे ना सफाई करते करते ये लेटर मिला शर्मा जी से 2021 में जनवरी में, 2 जनवरी को
मिले थे वो, और लेटर दे के गए थे। और एक्चुअली दिया ने मुझे बताया था, मैंने साइड में रख दिया। अब सफाई करते वक्त खुद सफाई कर रहे हैं तो ध्यान आया। उन्होंने योगा की बुक दी थी शर्मा जी ने उनको कि ये बुक ले जाओ। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी पूरी बुक नहीं पढ़ी। उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया और 2 साल तक वो बेड पे रही हैं। और 30/11/2022 को उन्होंने आखिरी सांस ली। अब वो बुक देने आए ना, तो फिर वो एकदम शौक रह गए कि भैया अभी उनके बीच में नहीं है। अभी अपना नंबर दे के गए हैं, मतलब हमारे गुप्ता जी है ना पड़ोस में, उनसे मिले थे। और वो भी कितने मतलब 1-1.5 महीना हो गया उनको गए हुए। आज ही लेटर मैंने पढ़ा है ये वाला पूरा, और अब उन्होंने नंबर भी दिया है। आज मैं उनसे फ़ोन करूँगी। एक और बुक आई थी मेरे पास, उसमें भी कोई लेटर लिख के गए थे। पर कई बार क्या होता है, मैं घर पे होती नहीं हूँ, दिया होती है बता तो देती है, लेकिन मैं बात करना भूल जाती हूँ। आज इनसे कॉल करूँगी भैया से और इनसे बात करूँगी। लेटर हाथ लग गया आज ही। आज बहुत दिन हो गए, सूजी का चीला बनाऊँगी। दिया ने ना खाना बंद कर दिया। दिया का इतना मन भर गया साउथ इंडियन फूड से, उत्पम तो खा लेगी, बाकी घर में इडली बनाओ, चीले बनाओ, और ये सब चीज़ें नहीं खाती। आज मैं सफाई में रह गई, और दिया क्या कहते हैं, उसका योगा का पेपर था, जल्दी दे के आ गई और अब ना हल्ला मचा रही है। आज मेरे काम भी थोड़ा लेट हो गया, 10 बज गए। ऊपर से रिंकू जी बीमार। मैंने कहा तुम्हारी डस्टिंग वस्टिंग मैंने पहले ही कर दी थी। आज भगवान ने पहले ही कह दिया था कि रिंकू जी की आज थोड़ी तबीयत खराब होगी, तो तुम सारा काम निपटा के रखो। फटाफट खाना तैयार किया, अब जाके पूजा करूँगी। आलू वाले एक तरफ, वही 1 पन 2 काज किए। इधर फटाफट वो सैलेड काट दिया, रायता बना दिया। ये बूंदी का रायता इसको पसंद है, इसके साथ रोटी खा ली। आजा दिया फटाफट, अब ले जा बेटा। थोड़ा गाढ़ा बनाया मैंने, जैसे मेरी मम्मी बनाती है ना वैसा ही नानी बनाती है। तो भैया मेरे तो फ्रूट्स आ गए हैं, मैंने साथ ही काट लिए थे। उसके पूजा करके बैठ गई हूँ यहीं पे। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारे साथ फ्रूट्स खा रहे होंगे। उसने फ्रूट्स नहीं खाया, खा लेती है वो, पर उसको रोटियों की भूख थी। इस लड़की को मैं मार्केट चलने के लिए बोल रही हूँ। ये खुद कभी कभी कोई चाप लेके आती है, कभी कोई चाप लेके आती है। और अभी मैं कह रही हूँ मेरे साथ चल, तो इतने नखरे हैं, पड़ी हुई है। अपने लिए जाना होगा तो फटाफट ले आएगी। मैं ले आऊँ तेरे लिए सामान जाके। और पूरा इसको शौक है ये पहनने का, अंगूठी पहनने का। ये तू कहाँ से लाई? ये कब लेके आई? कौन सी आंटी ने दिया है? अच्छा वो लेके आई थी, मैंने तो नहीं देखा। तो इसको बहुत सारी चीज़ों का, इन चीज़ों का शौक है, पूरा सजने संवरने का। ऐसी बड़ी वाली को है। घूमने वूमने की जानकारी मैं दे सकती हूँ, लेकिन कहाँ गई? खाने की जानकारी चाहिए तो दिया से संपर्क करें। स्ट्रीट फूड की जानकारी चाहिए तो देख नहीं रही है। पहले वो लेना है, कलर लेना है कि वो करना है? पहले कलर लेना है, बालों को रंगना है। क्या? हम एक और चैनल खोल देते हैं फूड ब्लॉग का। फूड ब्लॉग? कहाँ, तेरा फूड ब्लॉग ही चलेगा। इसको ना ऋषिकेश का चप्पा पता है, कहाँ क्या क्या मिलता है ना दिया। एक मोमोज की दुकान तो मुझे भी पता है। या तो जाम लगा रहता है, और जाम नहीं होता तो यहाँ पे स्कूटर ऐसे चलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, 2 व्हीलर। मैं सोच रही थी त्रिवेणी घाट पैदल जाने का, पर अभी पैदल नहीं जा सकता, पर बारिश हो रही है। ये देखो, मैं अपने कलर लेके आती हूँ, यहीं मिले हैं, वहाँ दुकानों पे नहीं मिल रहे। मैंने भैया से देहरादून से मंगाए थे। यहाँ पे ऐसे ही होता है, यहाँ आके सामान मिला है, कई बार आधा सामान मिलता, आधा नहीं मिलता। पता, इतना भरा भरा ऋषिकेश देखने की आदत हो गई है थी ना, ऐसा लग रहा है कि कहाँ चले गए लोग। खाली ऋषिकेश में ही ऋषिकेश के लोग भी नहीं नजर आ रहे। यहाँ पे सूट की सिलाई भी बहुत महंगी है, पर क्या करें, अब इतनी जल्दी तो दिल्ली जाया नहीं जा सकता है। पता, उस रोड पे पीछे जहाँ हम गए थे ना, शॉप एक ही है, आगे भी एक ही है,
लेकिन इतनी गंदी वहाँ कूड़े की स्मेल आती है बहुत ज्यादा। तो मैं तो इसको ले आई, मैंने कहा जब एक ही शॉप है तो आगे वाली पे से खाएंगे। सुबह खाओ भर भर के फ्रूट, रात को खाओ दिया के बताया हुआ फूड। अपने लिए 2 मिनट में ले आती है, मम्मी को पूरा घुमा दिया। आप मैं जल्दी आ गई हूँ ना, मोमोज चाप वगैरह ये सब खाने वाले ना, मोमोज नहीं खाने मेरे को, वो सब खाने वाले रात के वो है, तभी ये रात को जाती है कितनी बार लेने के लिए। और अभी तब सबकी रेडियां लग रही हैं, घूम फिर के हम वहीं आ गए। अब हमने निर्णय लिया है कि हम यहाँ नहीं, वहाँ जाएंगे तपोवन साइड में, वहाँ ऑप्शन ज्यादा है। सारा जाम हमारी तरफ मिलेगा और कहीं जाम नहीं मिलता है। देखो जाम लगा हुआ है और ऊपर से ये भी आके बैठ गया, कह रहा मैं भी थोड़ी सवारी कर लूंगा। तपोवन में रश हो गया है, इनके समोसे अच्छे हैं। ऊपर देखो पूरा ना नीर झरना का वो है, पूरी बारिश एकदम मौसम बना पड़ा है वहाँ पे ना। अब आए ऐसी जगह पे हैं, अंदर रेस्टोरेंट इतना तेज म्यूजिक चल रहा है, मेरे को स्ट्रीट फूड खाना था। मैं यहाँ पे आ गई, वहाँ पे बहुत शोर मच रहा है। हम आए थे स्ट्रीट फूड खाने, ये 50-50 रुपए की सोया चाप लेके आती है हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे खाना पड़ेगा। और पनीर टिक्का, बस 2 चीज खानी है मेरे को। तो डिनर का प्रोग्राम हो गया, कह रही रुमाली रोटी नहीं है। कहाँ खाई थी? दिल्ली में। मलाई चाप आ गई है, ये आ गया पनीर टिक्का, ये मलाई चाप। ये इंस्टाग्राम के लिए फोटो ले रही है। मेरा तो खाली नूडल्स ये खाने का मन था, स्नैक्स, पर इसने रोटी मंगा ली। ₹326 का बिल आया और वो स्वाद भी नहीं आया जो ये 80 रुपए की प्लेट में लेके आती है। हमेशा ये महंगी वाली आइसक्रीम के पीछे पड़ी रहती है। मैंने कहा एक के साथ एक फ्री आ जाएगी, 2 खा लियो। 100 रुपए की वो जरा सी आइसक्रीम आती है टुच्ची सी। घर आके फटाफट बर्तन किए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कब रिंकू आएगी। रेनू ने 2 जनों को वायरल पहुंचा दिया, एक तो अपने पति को ही, भैया को ही, और ऊपर से रिंकू को भी। तो बेटर है कि सुबह का काम करके चलो। बर्तन के लिए मैंने उसको लगा लिया था क्योंकि वो दोनों टाइम आ रही थी ना, इसलिए। पता है दिन में साइड के इन फूलों पे ध्यान ही नहीं गया, ये तो कोई माली ने नहीं उगाए हुए। ये अपने आप ही उग गए। देखो कोई फूल वूल पत्ता वत्ता चिड़िया डाल गई होगी, और कितने सुंदर प्यारे फूल लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ की स्थिति जरूर दिखवाती हूँ। रेनू आ रही है, इतने मैं उधर होके आती हूँ। देखो सारे अंकल जी मिल गए शाम को भी। रोड पे इतनी भीड़ है, घाटों पे नहीं है। यात्रा वाले लोग निकल रहे होंगे ना ज्यादातर। मैं इधर आके बैठ नहीं जा रही थी कि रेनू का फोन आ गया और बुला रही है। वो कह रही है उधर ही आ जा, मैं थकान हो रही है, वहां नहीं आ पाऊंगी मैं। ये अब ठीक कर रहे हैं, राफ्टिंग की वजह से ना इसको प्लेन कर रहे हैं। 2 को मतलब बिस्तर पे लिटा के जिंदा होके आ गई। एक तो इसका पीछा ना छोड़, नहीं, एक तो अपने पतिदेव को और एक हमारी सहायिका को। सहायिका का ज्यादा दुख हो रहा है, उसका ड्रामा ज्यादा है, वो बिल्कुल देखने में नहीं लग रहा है कि वो नहीं देखने में तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पर उसने भी थोड़ा सा फंड फैला दिया है। ये रितिका 2021 में मिली थी, ये थोड़ी हेल्दी थी, मैं उस टाइम पतली थी, अब उल्टा हो गया है। और ना पता है ये बहुत गलत बात है, जब ऋषिकेश आने वाला होता है तब आने को होता है तब हमारा चैनल देखते हैं, वैसे कोई चैनल नहीं देख रहा। ये ऋषिकेश देख मतलब मेरा चैनल देख के कि मौसम कैसा है तब आई है, इसने छोड़ दिया। पापा देख रहे हैं। नहीं पापा देख रहे हैं, बट कोई तो देख रहा है। पापा के लिए, पापा क्या नाम है पापा का? अशोक जी, थैंक यू सो मच। और इसकी पिटाई करूंगी मैं अभी। ऑफ कैमरा इसकी पिटाई, ऑफ कैमरा पिटाई होगी इसकी, ये गलत बात है। आपके हाथ से तो पिटाई भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट टाइम निकालो, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। ये देखो शिविक को भी देख लो भैया, हमारे लोग पूछते रहते थे और ये भी बच के आ गई है। टाइफाइड से लड़ी है, चिकनगुनिया का दर्द हो रहा है। सही तो है ना, राम मिलाई जो किसी ने मेरे को बोला था सोनिया जी का बेटा, और वो यहाँ बैठे हुए थे, उनके पास एक पोपला भी था ये पीछे कुत्ता। मैंने कहा हाँ वही था। वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा।
कल भी नहीं आने वाली, मुझे लग रहा है रिंकू जी ने प्लान बना लिया। और जो कुछ खाने की चीज़ें पूछनी है, पता करनी है, तो वो दिया बताएगी अगर क्योंकि दिया को यहाँ की चीज़ें ज़्यादा पता है। मैं सस्ते का जुगाड़ कर रही थी, पर वो भी ठीक थी कहीं ना कहीं। मैं उसको कई बार डांटती थी कि तू 7 बजे के बाद क्यों लेने जाती है खाने की चीज़ें। तो अब पता चल गया मुझे कि वो रेडियाँ जो है खाने की यहाँ पे, वो 7 बजे के आसपास ही लगती हैं। मैं खामखा डांट देती थी उसको, कई बार हमें भी पता नहीं होता ना। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं और एक्टिव रहें, बिल्कुल ही सुस्त ना पड़े रहें। कई बार खुद काम भी कर खुद काम काफ़ी सारे करते रहें। हर हर गंगे, हर हर महादेव।